जी राम जी को लेकर हुआ। झारखंड में सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा गया है कि ये बिल्कुल गलत है, नाम परिवर्तन कर गरीबों के साथ धोखा हुआ है। 100 दिन का रोजगार हो नहीं पा रहा था, 120-30 दिन की बातें हो रही है। झारखंड में नहीं चलने देंगे, ये गरीब विरोधी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही गई है सरकार की ओर से। झारखंड देश से बाहर है क्या? इस देश में पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया उसको लागू करना तो राज्य का विषय है ना, राज्य को लागू करना है। वो गरीब लोगों को पैसा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये उनका बड़ा सवाल है। नरेगा में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, सर्वे करा ले। पूरी दुनिया उठकर कहेगी, पूरे भारतवर्षी कहेंगे, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में मिट्टी के नाम पर 4 ठेकेदार पैदा हो गए हैं, भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने क्या कहा है? क्या बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक होगा, बिना बायोमेट्रिक के जो है हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो कलकत्ता में बैठे हुए मजदूर हैं, जो मुंबई में बैठे हुए मजदूर हैं, या जो अपने इलाके में नहीं जाते हैं, वो घर में बैठे जो पैसा ले रहे थे वो खत्म हो गया। दूसरा हमने कहा है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल होगा। लोकपाल यदि होगा तो वो जांच करेगा सभी जगह। बिल्कुल, हाँ। तीसरा क्या है कि मिट्टी की मापी पहले महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में होती थी। बारिश का जब समय होता था तब मिट्टी की मापी होती थी। अब है कि 3 दिन के अंदर मिट्टी की मापी करिए, मतलब काटते जाइए मिट्टी को और मापी करते जाइए। इसके अलावा टोले मोहल्ले में रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, दाह संस्कार के लिए स्मशान घाट जो है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप आंगनबाड़ी केंद्र बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, आप विवाह भवन टाइप का बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, स्कूलों में व्यवस्था दे दीजिएगा कि नहीं। ये सारी चीजें जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको परिवर्तन किया है। जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, महात्मा गांधी जी सबके दिल में अंकित है। महात्मा गांधी जी के नाम को कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता है। तो महात्मा गांधी जी जैसे दिल में अंकित हैं, वैसे राम जो है वो दिल में अंकित है। तो हमने क्या किया है? हमने ये क्या कि महात्मा गांधी जो है, जो राष्ट्र पुरुष है, जो आज़ादी के आंदोलन में लोग भाग लिए हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था 48 और 49 में, तो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं या उसकी शपथ लेते हैं, उसमें एक संशोधन आया कि भगवान का नाम गॉड और महात्मा गांधी का नाम उसमें डालिए। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और खुद नेहरू जी ने उसमें संशोधन को स्वीकार किया और ये कहा कि जहां कहीं भी किसी योजना को बंद करना है, किसी रोड को तोड़ना है, किसी पे संशोधन करना है, वहां कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं होगा। क्योंकि संविधान जो है वो एक 368 जो संविधान की धारा है उसके हिसाब से संविधान भी चेंज किया जा सकता है, या संविधान के क्लाउज को चेंज, आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया 76 में। आपको ध्यान हो कि पूरे के पूरे राष्ट्रपति के सारे अधिकार को खत्म कर दिया। 121 बार संविधान में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म कर दिया। तो हमारे फोर फादर्स को लगता था कि कोई आदमी आएगा, हो सकता है कि वो भगवान का नाम हटा दे, हो सकता है कि वो महात्मा गांधी का नाम हटा दे, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ तो कोई भी आ सकते हैं। जिस तरह से इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के पूरे संविधान की धज्जी उड़ा दी, उस तरह से कोई भी आ सकता है, कोई भी डिक्टेटर आ सकता था। इस कारण से ये कहा गया कि महात्मा का नाम संविधान में नहीं होगा। तो जब संविधान में नहीं होगा तो उसी तरह किसी योजना में कैसे होगा? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भावना के खिलाफ था। राजेंद्र बाबू, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो फैसला किया हमने वही काम किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।